देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकार क्या करके मानेगी। गरीबों को घर देने की बात तो इन्होंने की थी, छत तो घर दे नहीं पाए लोगों के सर पे, लेकिन ये वहां पर जाकर के बुलडोजर चला देते गरीब लोगों के घरों में। इतने साल से इन्हें अतिक्रमण नहीं दिख रहा था, इनको वही जगह दिखती है जहां पर मस्जिद हो, जहां पर मंदिर हो, जहां पर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हो। ये वहां जा जाकर बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। आधी रात को बुलडोजर चला देते हैं और फिर पुलिस कहती है कि हम पर पथराव हुए हैं। ऐसे कई घटनाएं देश के अंदर होती हैं। जब भी मंदिर मस्जिद टूट रहे होते, पुलिस कहती है अपना पक्ष रखती है और कहती है कि मेरे पर हमारे ऊपर पथराव करे गए। कौन कराता है? फिर कुछ वीडियोस वायरल हो जाती है कि चलिए सपा के नेता ने करा दिया, कांग्रेस के लीडर ने करा दिया। तो ये पूरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। ये पूरा प्री प्लान्ड होता है इनका पूरा सिस्टम। ये लोग बेटियों के रेपिस्टों को पकड़कर फांसी पर नहीं लटका सकते, उन पर बुलडोजर नहीं चला सकते और गवाह सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलते हैं इनके, और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलते हैं इनके। उन सभी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हटा दीजिए। इलीगल कंस्ट्रक्शंस को अगर आप हटाने पाएंगे ना, तो मंत्री विधायकों की कई जमीनें जो इन्होंने हड़प रखी है, सरकारी जमीनें, उन सब पर बुलडोजर आपको चलाना पड़ेगा, जिन पर घर बना कर आज ये लोग रह रहे हैं। तो ये सिर्फ लोगों को परेशान करते हैं। बुलडोजर का जो एक्शन है उस पर पहले भी कोर्ट ने कहा था योगी सरकार को कि आप बुलडोजर एक्शन इस तरीके से आप लोगों के घरों को नहीं तोड़ सकते, लेकिन बिना पूरी प्रक्रिया के दिल्ली के अंदर भी इन्होंने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। जब से पत्थरबाजी हुई है, मुसलमानों के अंदर दहशत है, खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, खौफ का माहौल तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई दिया, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे, मुझे लगता है आज सबको डर के रहने की जरूरत है भारत देश के अंदर, क्योंकि बोलने के लिए शायद आप लोग आगे नहीं आ रहे। तो जब आप बोलेंगे नहीं अपने लिए, तो आप डर कीजिए, फिर आप घर में बैठिए। आज उनके घरों पर चल रहा है, उनकी मस्जिद पर चल रहा है, कल हमारे मंदिर पर भी बुलडोजर चल सकता है, तो उस पर कौन बोलेगा? तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मंदिर मस्जिद छोड़कर आप इस पर ध्यान दीजिए कि सरकार जा जाकर वहां पर बुलडोजर चला रही है और सबके धार्मिक स्थलों को तोड़ रही है, लोगों के घरों को तोड़ रही है, लोगों को बेघर कर रही है। सरकार उनको क्या मुआवजा दे रही है, उसके बदले कहाँ घर रहने का स्थान दे रही है? इतने सालों से वो लोग वहां पर बसे हुए, तब क्यों एक्शन नहीं लिया गया? 2014 से नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, तब क्यों नहीं एक्शन लिया? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि जो बुलडोजर का गलत इस्तेमाल करके ये लोगों को डरा रहे हैं। रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है, पूरे दिल्ली में जो है बुलडोजर का कहर देखने को मिला है। देखिए, रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है, तब से उन्होंने जिस तरीके के उलझुल बयान दिए हैं, उसको तो देश ने देखा ही है। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुलडोजर का जो एक्शन रेखा गुप्ता जी ने शुरू किया है, उनके बयान मोदी जी से तो मैच करते हैं, अब उनके एक्शन योगी जी से मैच करने लगे हैं। तो वो चाहती है कि योगी जी मोदी जी की तरफ थोड़ा लाइमलाइट ले लें, थोड़ा धर्मवादी बन जाए, थोड़ा हिंदुत्ववादी बन जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता जी जैसी सीएम इस दिल्ली के लिए, मैं कह रही हूँ, अभिशाप हो सकती है। आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर एक ऐसे सीएम को चुन करके ये लोग लाए हैं जिसने इस दिल्ली के विकास की गति को रोका है, और उनके इस तरीके के बयान जो है, आपत्तिजनक बयान भी वो कई बार देती हैं, अपमानजनक बयान देती हैं। तो वो बयान जो है दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि इस तरीके के एक्शन जब होते हैं तो उनको आगे आना पड़ेगा। मस्जिद दरगाहों पर जब बुलडोजर चलता है तो एक तबका खुश होता है, कहता है मुसलमान तो टाइट हो रहा है। देखिए, वो एक तबका नहीं है, वो कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, वो कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। आज मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा कोई तबका नहीं है जो किसी एक धर्म के खिलाफ हो, ना मुस्लिम हिंदू के खिलाफ है, ना हिंदू मुस्लिम के खिलाफ है। अगर कोई किसी के खिलाफ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और वो इस देश के खिलाफ है, और वो इस देश में लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रही है। मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, दोनों धर्मों को लड़ाती है, दोनों के धार्मिक स्थलों को तोड़ती है, दोनों के गरीब लोगों के घरों को तोड़ती है, लोगों से उनका रोजगार छीनती है, और सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहती है, और लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इनके बच्चे आज देखिए कहाँ क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं, फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे क्या करते हैं? आप लोगों के बच्चे क्या करेंगे? बैठेंगे और लड़ेंगे धर्म के नाम पर कि तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम है। तो ये रोकने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बुलडोजर का जो गलत इस्तेमाल देश के अंदर किया जा रहा है, एक तबके को परेशान करने के लिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आग तो इंडिया गठबंधन के सांसद लगा रहे हैं, सपा सांसद का नाम आ रहा है मोहिबुल्ला का। जब रात में वो वहां पे क्या कर रहे थे? वो आग लगा रहे थे, मीडिया ऐसी कह रही है। अब तस्वीरें देखिए, ये तो जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी, लेकिन किसी का प्रेजेंट होना ये नहीं कहता कि वो वहां पर आग लगा रहा था। किसी रीजन से प्रेजेंट हो सकते हैं, वो तो जांच का विषय। लेकिन जब पुलिस कहती है कि कहीं भी हम बुलडोजर एक्शन करने जाते हैं, पथराव होते हैं, लोग अपने बचाव के लिए करते हैं या करवाए जाते हैं, ये एक जांच का विषय है। और बार बार हर जगह पर जहां भी बुलडोजर एक्शन होगा, जहां भी एक विशेष धर्म के लोग हैं, वहां पुलिस कहेगी पथराव हो गया। तो क्यों?